नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप पर। दोस्तों, कल रहेगा शेयर मार्केट बंद। आज संडे था, आज भी शेयर मार्केट बंद था, जैसे कि हर बार होता है। वीकेंड हॉलीडे होता है और कल है 20 मार्च। तो 20 मई को भी हमारा शेयर मार्केट बंद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी मार्केट, ध्यान रखिए दोस्तों कि कमोडिटी मार्केट ही ओपन रहेगा, क्योंकि कल क्या है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने की वजह से हमारा जो शेयर मार्केट है कल बंद रहेगा। इक्विटी मार्केट वगैरह ये सब बंद रहेंगे। रीज़न उसका ये है क्योंकि पूरा जो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई से रन होता है, इसीलिए हमारा जो शेयर मार्केट है वो कल बंद रहेगा। और कौन से फेज़ की वोटिंग होगी दोस्तों? कल होगी ये आपको 5th फेज़ की। कौन से फेज़ की दोस्तों? 5th फेज़ की कल वोटिंग हो जाएगी। लोकसभा इलेक्शन 2024। कैंडिडेट्स टू स्टेट्स इन फ्रे एवरीथिंग इन अबाउट 5 फेज़। यानी कल जो है बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में होंगे। और मुंबई में ये इलेक्शन है, वोटिंग है, और मुंबई में वोटिंग होने की वजह से हमारा शेयर मार्केट बंद है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से द स्टेज सेट फॉर अनदर फेज़ ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024 मई 20 को। ये क्या होगा? 5th फेज़ होगा। हमारे 7 फेसेस में से 5वां फेज़ होगा। और जितने ज़्यादा फेसेस कम होते जाएंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा शेयर मार्केट के लिए क्लैरिटी आती जाएगी। ये 5वां फेज़ है। मुंबई में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है दोस्तों, अभी तक जो 4 फेजेस में देखा गया है, वोटिंग परसेंटेज जैसे ही डाउन होती है शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। और अभी तक अगर कल के इलेक्शन में अगर वोटिंग ज़्यादा होती है, परसेंटेज बढ़ती है, तो क्या होगा? मार्केट बूम होगा। और मार्केट बूम होने की वजह से मार्केट में तेज़ी आएगी। यानी आप देख लीजिएगा कि अगर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है, पिछले 4 चरण में क्या हुआ, जिस दिन भी हमारा वोटिंग इलेक्शन हुआ है और मार्केट गिरी है उस दिन, क्योंकि जो परसेंटेज है लोगों ने वोट कम डाले हैं। तो कल अगर जैसे बढ़ता है तो क्या हो, मार्केट परसों के दिन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, ये तो था एक क्लू मैंने आपको दे दिया कि ट्यूसडे के दिन कैसा हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। वोटिंग पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर वोटिंग परसेंट बढ़ती है तो मार्केट ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इंडिया के फॉरेक्स, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि फिर से लगातार दूसरे हफ्ते हमारे अप हुए हैं। 2.56 बिलियन डॉलर से हमारे जो फॉरेक्स हैं बढ़कर आए हैं। यानी कि देश की गुल्लक में इजाफा हुआ है, देश की इकॉनमी और मजबूत हो रही है। बहुत ही शानदार और बेहतरीन खबर है। ये भी अगले हफ्ते हमारी मार्केट को ऊपर ले जाने में काफ़ी मदद करेगी। अब देखिए क्या क्या कैसे कैसे हुआ, मैं बता देता हूँ। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व 2.56 बिलियन डॉलर से बढ़ा है। कहाँ पहुँच गया है? 644 बिलियन डॉलर पर। 10 मई को ये डेटा रिलीज़ हुआ है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया है। दोस्तों, फॉरेक्स का बढ़ना, शेयर मार्केट का बूम होना, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं और DII जो भी होते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं हमारी मार्केट में, उनके लिए ये क्लैरिटी देता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां पर बाकी देशों के फॉरेक्स घट रहे हैं, हमारे फॉरेक्स घट रहे हैं, इसीलिए हमारा मार्केट अप जा रहा है, स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है। इसीलिए क्या है, जितना ज़्यादा हमारा बढ़ेगा फॉरेक्स, उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स का विश्वास बनेगा, फेथ बनेगा और उनको कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्ट करने में। तो 644 बिलियन डॉलर दोस्तों हमारे हो चुके हैं और लाइफ टाइम हाई के लिए 648 या 49 के करीब हमें चाहिए, जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं लास्ट मंथ। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि अगले आने वाले हफ्ते में हमारे जो फॉरेक्स हैं फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगा दें। क्यों लगा देंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वीडियो में, आगे के दौर में।
यानी कि आप देखिए आरबीआई क्या करती है, हमारी टाइम टू टाइम क्या करती है, इंटरवीन करती रहती है जिससे कि लिक्विडिटी मैनेज रहे। यानी कि शॉर्ट पुश हमारी जो आरबीआई है वो क्या करती है, शॉर्ट पोजीशंस बनाती है जैसे ही डॉलर ऊपर जाता है। डॉलर ऊपर जाने की वजह से शॉर्ट पोजीशन बनाती है, और जैसे कि इससे कि वॉलेटिलिटी रुपया हमारा मेंटेन रहे, और शॉर्ट पोजीशन बनाकर उसको फिर बेच देता है जिससे कि हमारी जो फॉरेक्स होते हैं वो बढ़ते हैं। तो ये हमारा आरबीआई टाइम टू टाइम इस तरह को इस कार्य को करता रहता है। तो इस द्वारा हमारी जो स्ट्रेटजी है हमारे देश की, हमारी आरबीआई की बहुत ही बेहतरीन रही है अभी तक। यानी कि इस दौर में जहाँ पर रूस यूक्रेन चल रहा हो, और यहाँ पे इज़राइल और ईरान चल रहा हो, दूसरा कोविड गया हो, और देखिए ऑयल के दाम बढ़े हों, इस दौरान भी हमारे फॉरेक्स बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी आरबीआई ने मैनेज किया हुआ है। देखिए मैं आपको बोल रहा था कि हमारे फॉरेक्स इस हफ्ते भी बढ़कर आ सकते हैं, उसका मैं बताता हूँ। एक सीधा उदाहरण है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हम जो ट्रेड कर रहे थे, डॉलर कहाँ ट्रेड कर रहा था, 83.500 पे। अभी पिछले 2 दिन पहले 83.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 83.5 डॉलर के बिलियन डॉलर के 83.5 डॉलर के आसपास में डॉलर का रेट था। अभी अब कितना आ गया दोस्तों, 83.3 के आसपास हो गया है। तो यानी कि डॉलर घट रहा है और रुपया हमारा मजबूत हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे डॉलर घटेगा हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखिए एक रीज़न और मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था कि हमारे जो फॉरेक्स है वो अगले हफ्ते बढ़ के आ सकते हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये जो गिरावट आई है 0.21% की आई है, और इसकी देखिए रेंज दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो यहाँ देखिए जो रेंज रही है 83.260 और 83.507। देखिए कितनी बड़ी इसमें मूवमेंट आया, वॉलेटाइल हुआ है। यानी 83.5 से लेके 83.26 तक भी गया है। ये दोनों रेंज को देखिए, आप इस रेंज को देखिए, ये हाई लगाया और ये इसने लो लगाया, यानी कि 83 के नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि और लो के आसपास ही लगभग ये बंद होता हुआ हमें डॉलर दिखाई दिया है। यानी कि रुपया हमारा मजबूत हो रहा है। तो रुपया जितना मजबूत होगा हमारे फॉरेक्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स का भरोसा हमारी शेयर मार्केट पर, हमारी कंट्री पर बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये रीज़न था कि इसकी वजह से हमारे फॉरेक्स इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में भी बढ़कर आने चाहिए। तो अगले हफ्ते ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे बिटकॉइन को, अगर हम देखें बिटकॉइन, देखिए बिटकॉइन लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और बाकी जितने भी आप करेंसी देखेंगे तो ज़्यादा कोई मेजर पेन नहीं है, ना ही मतलब पेन है, ना ही कोई ग्रीनरी है। तो बड़ा ही नॉर्मल सा अभी ढुलमुल तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी ये भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन अभी नहीं आ रहा है। अच्छा वहीं पे देखेंगे, अब इसको देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में तेज़ी है दोस्तों। हालांकि ज़्यादा बड़ा पेन नहीं है, लेकिन अभी ग्रीनरी है, तो यहाँ से भी पेन तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोई खुशी की बात भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो बॉन्ड यील्ड से भी कोई हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है। यानी कि बॉन्ड यील्ड से नहीं क्लियर पिक्चर मिली, ना ही हमें क्रिप्टो करेंसी से मिली। थोड़ी क्लियर पिक्चर हमें कहाँ से मिली है दोस्तों, डॉलर से, और डॉलर से मिली है हमें, और हमारे फॉरेक्स बढ़कर आए हैं। और दूसरा क्या था दोस्तों कि इलेक्शन है। ये तीसरी चीज़ हमारी ये जो मेजर रोल ट्यूसडे को प्ले करेगा वो करेगा दोस्तों क्या, हमारा इलेक्शन। क्योंकि 2 चीज़ तो ठीक ठाक है, हमारी फॉरेक्स का बढ़ना, और दूसरा हमारा ये जो आप देखेंगे क्या है, डॉलर का रुपए का मजबूत होना। ये क्या है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी इलेक्शन के कल की जो वोटिंग परसेंटेज रहेगी उस पर भी बहुत मेजर रोल प्ले होता दिखाई देगा। बाकी आप देखेंगे ये बॉन्ड यील्ड में कोई मेजर पेन नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी कुछ है नहीं शेयर मार्केट के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कमोडिटी मार्केट में, अगर आप देखें तो कमोडिटी मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, ये एक नेगेटिव है। और ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल में भी तेज़ी है, लेकिन आप देखेंगे 80 रुपये से हल्का सा नीचे ट्रेड अभी ये करता हुआ नज़र आ रहा है। कल तक का डेटा है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हल्का सा पेन बना हुआ है
और अगर गलती से क्या कहते हैं वोटिंग परसेंटेज घटकर आती है ट्यूसडे के कल के दिन, तो मार्केट में हल्का फुल्का पेन आ सकता है, हल्का फुल्का डिप आ सकता है। लेकिन चूँकि ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार की तीसरी टर्म में भी वापसी है, इसीलिए मार्केट अगर नीचे जाएगा तो वापसी भी ही करेगा। अच्छे स्टॉक्स में टॉप 5 स्टॉक्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। आज सिर्फ आपको ओवरऑल एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, इसीलिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, वहां पर आपको 5 स्टॉक्स भी मिलेंगे जो ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं, बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी से भी कोई हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिली है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स को देखेंगे तो कहाँ पर क्लोजिंग दी है 22,540 पे, और वहीं पे अगर हम निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे, आप ये देखिए ये 22,502 पे, तो कितना डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी 38 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों। तो क्या है, इसके हिसाब से अगर देखा तो हमें कल के दिन नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। थोड़ा सा हम डाउ जोन्स की तरफ से हम देख लेते हैं, डाउ जोन्स के यूएस फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं। यहाँ से थोड़ा जो क्लोजिंग दी है थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन, उससे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा। देखिए डाउ जोन्स के फ्यूचर्स ने, अमेरिका के फ्यूचर्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, अच्छी बात है, लेकिन जो टैग स्टॉक्स है उसमें हल्की फुल्की नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कोई पेन नहीं है। और अगर इंडेक्स को देखें और फ्यूचर्स को देखें, ये इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें निफ्टी के, और अगर हम इसके निफ्टी को देखें तो यहाँ पर जो संकेत दे रहे हैं कि कल के दिन यानी कि मंगल के दिन हमारा मार्केट नेगेटिव में क्लोज ओपनिंग कर सकता है, गैप डाउन हो सकता है, उसके बाद में भले ही मार्केट पॉजिटिव हो जाए, और वो मेजर रोल प्ले करेगा हमारा इलेक्शन की वोटिंग परसेंटेज। अगर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है, यानी कि पिछली बार से वोटिंग परसेंट बढ़ जाती है, तो हमारे स्टॉक मार्केट में एक तेज़ी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और अगर आप देखें इंडिया विक्स क्या है, 20 के आसपास, 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि तेज़ी के साथ में बंद हुआ है, तो वॉलेटिलिटी आपको बढ़ते हुए देखने को अभी भी मिल सकती है। ये हो गया आपका निफ्टी का। बाकी एक चीज़ और क्लैरिटी आपको दूंगा मैं FII DII के डेटा से। देखिए DII ने क्या है, पहली बार बिकवाली करते हुए मैंने देखा है इस पूरे महीने में। लगभग यहाँ पर क्या है, बिकवाली की है, लेकिन 2 घंटे के लिए ही हमारा मार्केट सैटरडे के दिन ओपन हुआ था, इलेक्शन की वजह से कह लीजिए, या फिर जो डिज़ास्टर रिकवरी साइट पर ट्रांसफ़र करके देखना था इनको, उसकी वजह से। बाकी ओवरऑल जो है वो क्या है, ज़्यादा हालांकि मेजर बिकवाली नहीं है। अगर आप देखेंगे FII के हमारी DII के मुकाबले FII ने बहुत ही कम बिकवाली की है, तो ये साफ संकेत दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो कल के दिन हल्की फुल्की जो फ्राइडे के दिन हल्की फुल्की ख़रीदारी की थी FII ने पहली बार, या फिर कह सकते हैं कि अब उन्होंने सेलिंग घटा दी है, और अब वो क्या है, थोड़ा सा मूड उनका चेंज हो रहा है, बिक वाली की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे ही FII, अगर आप मूड भाप लीजिए, अगर FII फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी मार्केट में, तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। हमारे जो FII वापस आ रहे हैं हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में, मार्केट ऊपर जाने वाला, ये शुभ संकेत है। 1-2 दिन और डेटा को एनालाइज करेंगे FII का, DII का, वो एक हमें क्लियर पिक्चर देगा कि मार्केट अब क्या करने वाला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, FII की वापसी, FII की बाइंग आते ही मार्केट एकदम ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये क्लियर पिक्चर था, ये मैंने आपको बता दिया है, सारी पूरी क्लियर पिक्चर बता दी है ट्यूसडे के दिन के लिए। दोस्तों नज़र बना के रखिएगा वोटिंग परसेंटेज पे, और एक मैंने 2-3 आपको पॉजिटिव बातें भी बताई हैं, वो है फॉरेक्स का बढ़ के आना, हमारे रुपए का मजबूत होना, और आपको देखिए कि FII का बिकवाली घटाना, यानी खरीदारी की तरफ लौटना, ये हमें पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। डाउ जोन्स में हल्की फुल्की तेज़ी है, लेकिन गैप डाउन होने के पूरे चांसेस हैं। गैप डाउन होने के बाद ही भले ही मार्केट हमारा रिकवर कर दे, लेकिन नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है हमारा कमोडिटी मार्केट, इसमें पेन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये गोल्ड में आप तेज़ी देख रहे हैं, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल भी ग्रीन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है
बॉन्ड यील्ड में भी आप देखेंगे तो हल्की फुल्की ग्रीनरी देखने को मिल रही है। ये नेगेटिव संकेत है, हल्का फुल्का, ज़्यादा बड़ा पेन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी से कोई हमें बेटर पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। तो हमारे लिए पॉजिटिव 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो कि बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगी अगले हफ्ते के लिए। डॉलर का मजबूत होना, रुपए का मजबूत होना और फॉरेक्स का बढ़ना, FII का वापस इंडियन मार्केट में आना बाइंग के लिए, और आपका इलेक्शन 20 तारीख को जो इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज होगी वो मंडे के दिन ट्यूसडे के दिन हमारी मार्केट को ऊपर ले जाने में, नीचे ले जाने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस, नज़र बना के रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे।